Hello students, you are most welcome. This is a very important segment for our ITI TO exam. So please attention and read carefully and remember the question answer. इस सीरीज़ में हम 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने 403 लगभग क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद हमारे पास लगभग 600 क्वेश्चन और बाकी है जिसको हमें कंप्लीट करना है। ज़्यादा डिस्कस न करते हुए हम क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है, डेटाबेस से मनचाहे रिकॉर्ड पृथक करने के लिए किसका प्रयोग होता है? फोल्डर्स का। किसकी सहायता से व्यावसायिक रिपोर्ट तैयार की जाती है? रिपोर्ट विजार्ड की सहायता से। एमएस एक्सेल में पेज ओरिएंटेशन चुनने के लिए कौन सा विकल्प का इस्तेमाल करते हैं? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी। रिपोर्ट विजार्ड में एक बार में एक फील्ड को चुनने के लिए प्रयुक्त ऑपरेटर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। एमएस एक्सेल में ये जो चिन्ह है, साइन है, इसका ऑप्शन का उपयोग हम क्यों करते हैं? नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी। करंट रिकॉर्ड को मिटाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल के साथ माइनस के साइन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए। करंट डेट इंसर्ट करने के लिए प्रयुक्त कमांड कौन सा है? ऑप्शन बी। एमएस एक्सिस में एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर जाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन बी। एमएस एक्सिस में उपयोग होने वाला डेटा टाइप कौन सा है? मेमो, करेंसी, टेक्स्ट, ये सभी। ऑप्शन डी। एमएस एक्सेल में एमएस एक्सेस को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? Ctrl+W। अंतिम रिकॉर्ड पर जाने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? Ctrl+Home। संख्या की घात की गणना हेतु प्रयुक्त फंक्शन कौन सा है? पावर फंक्शन। एसक्यूएल का विकास कब हुआ था? ध्यान रखना ये डेट 1970 है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, माई एसक्यूएल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। इनके मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डेटाबेस में कॉलम का मान अक्षरों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सामान्यतः एक टेबल में प्राइमरी कुंजी तथा दूसरी टेबल में कौन सी कुंजी होगी? फॉरेन। ABS ब्रैकेट -30 का मान क्या होगा?
ऑप्शन ए 30। MS एक्सेल में डेटा किसके रूप में संग्रहित रहता है? टेबल्स के रूप में। SQL का पूरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन ए। RDBMS का संपूर्ण नाम क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए। DDL का प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम निर्माता द्वारा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा। दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी। पावर 2 3 का मान क्या होगा? आठ। पावर 3 3 का मान क्या होगा? 27। एड्रेस टेबल में सभी रिकॉर्ड्स को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सा है? एड्रेस टेबल में सभी रिकॉर्ड्स को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सा होगा? सिलेक्ट के बाद फ्रॉम एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। SQL का प्रकार है SQL और SQL कौन से होंगे? इंटरैक्टिव और एम्बेडेड। ऑप्शन डी। SQL की डेटा डेफिनेशन कमांड क्या होगी? SQL की डेटा डेफिनेशन कमांड क्या होगी? ड्रॉप, अल्टर, रीनेम, ये सब। OODBMS में रेफरेंस के लिए प्रयुक्त क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए। टेबल के डेटा को प्रदर्शित करने का सिंटेक्स क्या है? ऑप्शन ए और बी दोनों है। टेबल से यूनिक रिकॉर्ड्स लेने हेतु प्रयुक्त सिंटेक्स क्या है? ऑप्शन ए और बी दोनों। निम्न में से किस कमांड द्वारा मिटाया गया डेटा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए ट्रॉनकेट। अल्टर टेबल कमांड का कार्य क्या है? इसमें से कोई भी काम नहीं है। टेबल को नष्ट करने हेतु प्रयुक्त सिंटेक्स क्या है? ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम लिखा जाता है। ऑप्शन ए इस तरह से। किसी मान की लिस्ट से तुलना करने हेतु प्रयुक्त प्रेडिकेट क्या है? आयन प्रेडिकेट। ऑप्शन ए। MS एक्सेस का गुण क्या होता है?
डेटा एंट्री और अपडेट, क्वेरीज, रिपोर्ट्स, ये सब MS एक्सेस के गुण हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रयुक्त इकाई कौन सी है? डेटा, डेटाबेस और रिकॉर्ड, ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इकाइयां हैं। फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई कितने कैरेक्टर तक हो सकती है? 64। फील्ड नेम में होते हैं फील्ड नेम में अक्षर, डिजिट्स, फंक्शन नेम, ये सब होते हैं। फील्ड के डेटा टाइप का प्रकार क्या है? देखो, फील्ड के डेटा टाइप का प्रकार टेक्स्ट, नंबर, मुद्रा, ये सब होता है। ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट मूव करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी? कंट्रोल प्लस टैब। ऑप्शन ए। दो नोड्स के बीच कायम होने पर ही डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या होगा? दो नोड्स के बीच स्थायी कनेक्टिविटी कायम होने पर ही डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी। एक्टिव हब की क्या विशेषता है? सिग्नलों को दूसरे नोड पर भेजने से पहले एम्पलीफाई करना। ऑप्शन सी। कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहा जाता है, नोड। क्लाइंट और सर्वर के मध्य रिक्त सर्वर कौन सा सर्वर कहलाएगा? क्लाइंट और सर्वर के मध्य रिक्त सर्वर क्या सर्वर कहलाएगा? प्रॉक्सी। ऑप्शन बी। FTP तथा गोफर दोनों प्रोटोकॉल किस सिद्धांत पर आधारित है? FTP तथा गोफर दोनों प्रोटोकॉल किस सिद्धांत पर आधारित है? क्लाइंट। ऑप्शन सी। कंप्यूटर से प्राप्त पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा? कंप्यूटर से प्राप्त पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल नियम या प्रक्रियाओं का एक ऐसा समूह जिसकी सहायता से अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर या डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी। OSI का पूर्ण रूप क्या होगा? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। ऑप्शन बी। रो बिट्स चैनल पर ट्रांसमिट करने का कार्य करती है फिजिकल लेयर। त्रुटि रहित कम्युनिकेशन की स्थापना किस लेयर का कार्य है? त्रुटि रहित कम्युनिकेशन की स्थापना डेटा लिंक लेयर का कार्य है।
प्रेजेंटेशन लेयर का मुख्य कार्य क्या होगा? प्रेजेंटेशन लेयर का मुख्य कार्य है डेटा का एन्क्रिप्शन एवं डिस्क्रिप्शन करना। डेटा का एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना लिखा है। ऑप्शन सी। रिपीटर का मुख्य कार्य क्या है? रिपीटर का मुख्य कार्य क्या है? देखो, रिपीटर का मुख्य काम यही है कि कमज़ोर सिग्नलों को दूसरे नोड पर भेजने से पहले प्रावर्धित करना, एम्पलीफाई करना। ऑप्शन सी। अगला पॉइंट है, गेटवे का मुख्य काम क्या है? गेटवे का मुख्य काम क्या है? गेटवे का मुख्य काम यही है कि वो दो एकदम अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है जिसमें अलग अलग प्रोटोकॉल काम में लिए जाते हैं। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा टीसीपी आईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करने वाला प्रोटोकॉल नहीं है? निम्न में से कौन सा टीसीपी आईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करने वाला प्रोटोकॉल नहीं है? क्या होगा? HTTP। निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है? निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है? .com डोमेन किस प्रकार की संस्था को प्रदर्शित करता है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, गैर लाभकारी संस्थाएं। ऑप्शन बी। www का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन ए। वेब पेज लिखे जाते हैं HTML में। हाइपरलिंक का HTML डॉक्यूमेंट में मुख्य काम क्या है? हाइपरलिंक का HTML डॉक्यूमेंट में मुख्य काम एक HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से लिंक करना, ग्राफिक्स HTML डॉक्यूमेंट में डालना, साउंड, एनिमेशन आदि को HTML डॉक्यूमेंट में एम्बेड करना, ये सभी काम है। निम्न से वेब ब्राउज़र नहीं है। विंडोज़ एक्सप्लोरर, HTML का पूर्ण रूप है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी। HTML फाइल को किस विस्तारक या एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? .htm या .html। ऑप्शन ए। टेक्स्ट की किसी लाइन को बीच से तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है BR ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये टैग ध्यान रखना। टैग जिन्हें शुरू एवं बंद करने के लिए किया जाता है क्या कहलाते हैं? कंटेंट्स टैग। ऑप्शन बी। OSI मॉडल में सेशन लेयर किस स्तर की लेयर है? पांचवी लेयर। निम्न में से कौन सा नेटवर्क का अनुप्रयोग नहीं है? टेक्स्ट कॉपी करना।
निम्न में से सर्च इंजन है गूगल, याहू, अल्टा विस्टा, ये सभी सर्च इंजन हैं। निम्न में से कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। निम्न में से क्या स्टार टोपोलॉजी का लाभ नहीं है? केंद्रीय नोड पर पूरा नेटवर्क निर्भर करता है। रिमोट फाइल, ईमेल, डेटाबेस आदि एप्लीकेशन किस लेयर की सहायता से उपलब्ध कराई जाती है? रिमोट फाइल, ईमेल, डेटाबेस, ये सब एप्लीकेशन किस लेयर की सहायता से उपलब्ध होती है? एप्लीकेशन लेयर से। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी। इंटरनेट वर्किंग क्या कहलाता है? एक से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना, ऑप्शन बी। एक कोएक्सियल केबल पर आधारित नेटवर्क को एक ट्विस्टेड पेयर पर आधारित नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। एक कोएक्सियल केबल पर आधारित नेटवर्क को एक ट्विस्टेड पेयर पर आधारित नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? ब्रिज बनाएंगे। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नेम में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करते हैं? .edu का इस्तेमाल करते हैं। इसका मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से जो डोमेन होते हैं किस किस संस्था से जुड़े होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कंप्यूटर जैसे एग्ज़ाम में जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। TCP/IP प्रोटोकॉल का कार्य नहीं है। पैकेटों के लिए श्रेष्ठतम रास्ते का चुनाव करना, ऑप्शन डी। SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूजनेट है। यूजनेट हजारों न्यूज़ ग्रुप्स का एक समूह होता है। आर्की सिस्टम है। आर्की सिस्टम FTP सर्वर पर फाइल ढूंढने का एक प्रकार का सिस्टम है। आर्की सिस्टम FTP सर्वर पर फाइल ढूंढने का एक सिस्टम है, ऑप्शन सी। ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप जो डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन करने देता है क्या कहलाता है? चैट ग्रुप कहलाता है, चैट ग्रुप। अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों के कमांड किस भाषा में होते हैं? HTML। वेबसाइट एड्रेस किसे पहचानता है? वेबसाइट एड्रेस सिर्फ वेबसाइट को पहचानता है। विश्व में बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। किसी वेब पेज का बैकग्राउंड कलर नीला करने के लिए हम क्या करेंगे? किस प्रकार से टैग इस्तेमाल होंगे? देखो, किसी वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर को मतलब कोई भी कलर देने के लिए हमको बॉडी टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें बिजी लिखना पड़ता है। बिजी का मतलब होता है बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड के बाद बिजी लिखने के बाद उसको कलर स्पेलिंग लिखो, इक्वल टू जो कलर देना है उस कलर का नाम लिखा जाता है। ऑप्शन ए। ये फॉर्मेट आप ध्यान रखना, ये एक HTML का टैग है। HTML में ये जो लिखा है ब्रैकेट में H रेफरेंस इक्वल टू पाथ ऑफ फाइल, ये काम किसके लिए लिया जाता है? ये एक हाइपरलिंक के लिए लिया जाता है। ऑप्शन सी। ट्रांसमिशन लाइन को क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन लाइन को क्या कहेंगे? चैनल। ऑप्शन सी। समय के साथ सतत सिग्नल क्या कहलाएगा? समय के साथ सतत मतलब कंटिन्यूस सिग्नल क्या कहलाता है? एनालॉग। ऑप्शन बी। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्वसनीयता एवं उपलब्धता। फिर से देखें, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य ये सब है। साधनों को मिलकर एक काम में लेना, विश्वसनीयता एवं उपलब्धता के साथ कम्युनिकेशन भी है। उपरोक्त सभी। मोडेम का कार्य क्या है? देखो, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिस्टम में वापस बदल देना, ये दोनों काम होते हैं। ऑप्शन सी इट इज़ द राइट आंसर। लोकल एरिया के मध्य लिंक के कनेक्शन का सेट क्या कहलाएगा? लोकल एरिया के मध्य लिंक के कनेक्शन का सेट क्या कहलाएगा? वेन कहलाता है। अब वेन का फुल फॉर्म क्या होगा, लेन का फुल फॉर्म क्या होगा, मेन का फुल फॉर्म क्या होगा और पेन का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आप सर्च करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, हम जितने भी MCQs लगा रहे हैं, आप ये अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ और अभी पढ़ने की आवश्यकता है, जैसे फुल फॉर्म हुए और जितना भी जो जैसे कि जो शॉर्टकट कीज़ हुई उनको याद करना है। ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है। बिल्कुल। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। सही। हाँ, मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। पिछले क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया था, लेकिन अपडेट कर लेना। कुछ क्वेश्चन आपको अगर ऐसा लगे कि गलत है तो एक बार कमेंट जरूर करना, ताकि दूसरे बच्चे उस कमेंट को अगर रीड करें तो वो भी श्योर हो जाए। इसका आंसर होगा दोनों, मतलब ऑप्शन सी। किसी नेटवर्क में विभिन्न नोड्स को आपस में जोड़ने के तरीकों को हम क्या कहेंगे? टोपोलॉजी। किसी नेटवर्क में विभिन्न नोड्स को आपस में जोड़ने की प्रोसेस टोपोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन बी। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में हब का प्रयोग किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी में। याद रखना, स्टार टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है। किस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अगले कंप्यूटर से एवं अंतिम कंप्यूटर प्रथम कंप्यूटर से जुड़ता है? किस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अपने अगले कंप्यूटर एवं अंतिम कंप्यूटर प्रथम कंप्यूटर से जुड़ता है? और ये सीधी सी बात है, रिंग टोपोलॉजी में ही यही प्रोसेस होगी। ऑप्शन बी। मैश टोपोलॉजी में 6 कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए कितने कनेक्शनों की आवश्यकता होती है? 15 कनेक्शन। 15। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक विश्वसनीय है? कंप्लीटली कनेक्टेड। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी में कोलिजन की समस्या होती है?
बस टोपोलॉजी में। निम्न में से किस टोपोलॉजी की कोलिजन की समस्या नहीं होती? रिंग में नहीं होती है और बस टोपोलॉजी में होती है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने में काम आता है? SMTP। पिछले किसी वीडियो में ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत हुआ था, इसको आप फिर से देख लो। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने में काम आता है? तो वो है SMTP, ऑप्शन बी। एक वीडियो में FTP बताया था जो कि गलत है, आप इसको अपडेट कर लेना। और जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे एक बार ज़रूर देख लेना। OSI मॉडल में राउटिंग का कार्य कौन सी लेयर करती है? नेटवर्क। किस माध्यम की कीमत सबसे ज़्यादा है? फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट करती है लाइट सिग्नल को। फाइबर ऑप्टिक केबल लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। फाइबर ऑप्टिक केबल का आंतरिक भाग किसका बना होता है? ग्लास का, ऑप्शन सी। नेटवर्कों के नेटवर्क बनाने के लिए किसको विकसित किया गया? IP को। IP का फुल फॉर्म आप सर्च करें। ये हमने 504 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। स्पेशली ITI TO कोपा ब्रांच के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस सारे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। ये सारे 1000 MCQs आप पढ़ लेना और वन लाइनर क्वेश्चन भी कंप्लीट किया उसको भी आप पढ़ लेना। MPGK की सीरीज चल रही है उसको भी आप पढ़ लेना। उसके बाद CPCT की जो सीरीज़ बना दी है 20 से ज़्यादा वीडियो कंप्लीट है उसको भी अगर समय मिले तो कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।